आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर के बेसिक रूल को समझेंगे। ग्रामर की शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से होती है, जिसको हम बारीकी से उसके पहले बेसिक भागों को हम लोग सीखते हैं। नाउन यानी कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तु है सभी नाउन है, जिसका नामकरण किया गया है, जैसे कि राम, पेन, गंगा, काऊ एग्जाम्पल है। ये सभी एग्जाम्पल है, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है सभी नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम जो सभी नामों के लिए यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, चाहे किसी भी वस्तु के लिए उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आई, वी, दे, ही, दे, ये सभी चीज़ है, सभी के साथ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जिसका किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वह सभी के लिए होता है, उसी को हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तीसरा है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी कि काम, यानी कि जो भी वस्तु हम दैनिक जीवन में काम करते हैं सभी क्रिया है। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, रन, राइट, प्ले, ये सभी चीज़ें क्रिया के अंतर्गत आती है। आगे है एडवर्ब। एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण, यानी कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको हम लोग क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। यानी कि कोई भी हम लोग काम करते हैं, मैंने आज दौड़ा, यानी कि जो हम काम किया वो क्या किया, वो आज के दिन में किया। आज हम लोग दौड़ा तो आज हो जाएगा फास्ट, यानी कि मैं जब दौड़ा तो मैं फास्ट, यानी तेजी से दौड़ा, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उसको हम लोग क्या चीज़ से कर रहे हैं, फास्टली करते हैं, स्लोली करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्रिया यानी कि काम की विशेषता को बताता है। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। क्या हमारी विशेषता है कि मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो काम की विशेषता बताता है कि वह कार्य किस प्रकार हो रहा है, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, यानी कि कोई भी चीज, कार्य, उसकी विशेषता क्या है। जैसे कि यह जो मार्कर है यह किस कलर का है, रेड कलर का है। ये रेड है तो इसकी विशेषता है कि यह मार्कर रेड है। इस मार्कर की क्या विशेषता है, इस मार्कर की विशेषता यह है कि यह ब्लैक है। तो कोई भी चीज की जो विशेषता होता है तो उसी को हम लोग विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। कोई रेड, कोई सुंदर है तो उसको हम सुंदर कहते हैं। जैसे कि आम मीठा है, खट्टा है तो उसको हम स्वीट कहते हैं, कि उसकी विशेषता क्या है, उसको मीठा है। कोई आम कच्चा है तो खट्टा है, तो उसकी विशेषता है कि वह खट्टा है। तो इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव को समझ सकते हैं कि वो उसकी विशेषता बताता है। आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, यानी कि संबंध, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में क्या संबंध बता रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वह टेबल के ऊपर, यानी उसे संबंध जोड़ता है, तो उसी को हम लोग संबंध सूचक यानी कि प्रेपोजिशन कहते हैं। इसमें इन, एट, ऑन, ये सभी चीजें आती है। जैसे इन मीन्स में होता है पानी बाल्टी में है, द वाटर इज इन द बकेट। इसको पानी को बाल्टी के साथ जोड़ रहा है, इसीलिए उसको हम लोग प्रेपोजिशन समझ में रखते हैं। एट मीन्स पर होता है। राम लिव एट हिज होम, वह राम अपने घर में है, यानी कि वह उसे घर के साथ उसका संबंध जोड़ता है, उसी को हम लोग प्रेपोजिशन के रूप में जानते हैं। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन में होता है समुच्चय बोधक, यानी कि दो वस्तुओं यानी कि दो लाइनों को, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ता है, उसे हम लोग संबंध बोधक, ये समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे कि राम और श्याम पढ़ रहा है, राम जा रहा है क्योंकि उसे वह वहाँ कुछ काम है, तो इसीलिए एंड, और, या, बिकॉज में होता है क्योंकि उस चीज़ों को, दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। इसको हम लोग समुच्चय बोधक हिंदी में कहते हैं। अगला है इंटरजक्शन। इंटरजक्शन में होता है विषम यादि बोधक, यानी कि कोई दुख व्यक्त करते हैं, यानी अचानक से होने वाली घटनाओं को जब हम
हैरी यानी कि अचानक से कोई हमें परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तब यह हम लोग हैरी का उपयोग करते हैं। या आउच मीन्स ओह, यानी कि कोई अचानक हमें चोट आ जाता है तो ओह करते हैं। अचानक से हम लोग को एक्सप्रेशन देते हैं, उसी को हम लोग विसंवादी बोधक के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आपने समझा कि यह बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहीं से ग्रामर की शुरुआत होती है, जिसको आगे आप बहुत ही डिटेल से आसानी से इसको समझने के बाद समझ सकते हैं।